कितने लोग मिशनरी हैं यहाँ पर? कितने लोग मिशनरी हैं? कितने लोग मिशनरी हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग मिशनरी हैं? हाँ, अगर ऐसा मुंह फुला करके मिशनरी बनेंगे, अगर मिशनरी बन के मेरे घर में मुंह फुला करके आएंगे, हम तो पहले भाग जाएंगे। कौन रहेगा आपके मिशन को सुनने के लिए? छोरा मुस्कुराकर स्तुति करिए, आराधना करिए। हालेलुया, 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 पिता की जय। हालेलुया, 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 पिता की जय। आत्मा की स्तुति गाओ, हालेलुया, गाओ, हालेलुया, आत्मा की जय। आत्मा की स्तुति गाओ, हालेलुया, गाओ, हालेलुया, आत्मा की जय। हालेलुया, 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 आत्मा की जय। हालेलुया, 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 आत्मा की जय। त्रित्व की स्तुति गाओ, हालेलुया, गाओ, हालेलुया, त्रित्व की जय। त्रित्व की स्तुति गाओ, हालेलुया, गाओ, हालेलुया, त्रित्व की जय। हालेलुया, 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 त्रित्व की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 यीशु की जय। Go गाओ hallelujah, 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 go गाओ hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. जितने भी शांत मिशनरियां हैं, साइलेंट मिशनरीज वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो भी कृपया वीडियो को ऑन करिए। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मैं तो रोज दिन आकर के अच्छे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों को कौन सा दुख का आत्मा पकड़ा है ना पवित्र आत्मा पकड़ा है? देख करके लगता है कि दुख का आत्मा पकड़ा है। पवित्र आत्मा को पकड़ना है, दुख का आत्मा को नहीं। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इन दिनों मिशनरी बनने के बारे में सुन रहे हैं। मिशनरी के रूप में हम लोग को तैयार किया जा रहा है प्रभु के मिशन के लिए, यीशु के मिशन के लिए। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक बहुत सुंदर पवित्र वचन को देखने वाले हैं। वो ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 42 का 6। ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 42 का 6। आज मैं पीपीटी प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए आप लिख के रखिए, बाद में आप देखिएगा। ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 42 का 6 वचन कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाई है। कृष्ण मेरे प्यारे बहन, प्रभु का वचन कहता है, और मैंने तुम्हारे द्वारा, मेरे और आपके द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है। हम लोगों को परमेश्वर ने एक विधान दिया है, एक वाचा बांधा है। मेरे और आपके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है, एक कवनेंट बांधा है, एक विधान बांधा है। और क्या वो विधान पवित्र है? क्या वो विधान पवित्र है? हाँ, परमेश्वर का विधान है तो परमेश्वर का विधान पवित्र होना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, मेरी प्रजा के लिए तुम एक विधान हो। मेरी प्रजा के लिए, मेरी और मेरी प्रजा के बीच में मैंने तुमको रखा है। तुम एक विधान बन रहे हो। मेरा विधान, मेरा कवनेंट, मेरा वाचा, जो वाचा मैं अपने पुत्र पुत्रियों से बांध रहा हूं, मेरी प्रजा से बांध रहा हूं, मेरे बच्चों से बांध रहा हूं, वो वाचा तुम हो। अर्थात तुमको पवित्र होना है, तुमको पवित्र होना है। और प्रभु का वचन कहता है, मैंने और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाई है। राष्ट्रों की क्या बनाई है? ज्योति बनाई है। लेकिन हम लोग अच्छे से खुदल के अपने अंदर देखेंगे, ये ज्योति कैसी है? ये ज्योति अंधेरा है। ये ज्योति अंधेरा है तो संसार को क्या ज्योति देगी? ये ज्योति अंधेरा है। यीशु ने बोला, मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु ने बोला, तुम संसार की ज्योति हो। मुझे और आपको क्या करना है? अपने आप को यीशु की ज्योति से जलाना है। यीशु के ज्योति से जलाना। हम परमेश्वर, यीशु क्या है? एक जलती हुई अग्नि है। हम लोग सोचे यीशु है एक जलती हुई अग्नि, और वो बोलते हैं मैं संसार की ज्योति हूं। और हम क्या है? छोटे छोटे मोमबत्तियां है, छोटे छोटे कैंडल्स हैं। हमें अपने आप को यीशु के ज्योति में जलाना है। और यीशु का ज्योति कहाँ है? यीशु का ज्योति इधर। परमेश्वर की ज्योति बाइबल में है। और कहाँ? हम लोग ज्योति ढूंढने के लिए इधर उधर हमें भागना नहीं पड़ेगा। ज्योति ढूंढने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति तो हमारे साथ ही है। जितनों के घर में पवित्र बाइबल है, उतनों के घर में परमेश्वर की ज्योति है। जितने लोगों के जीवन में वचन है, उतने लोगों के जीवन में यीशु है। जितने लोगों के जीवन में यीशु है, उतने लोगों के जीवन में ज्योति है। हम मिशनरी होने के नाते हमें सबसे पहले जलना है। हमें ज्योति बननी है। अगर हम ज्योति नहीं बनेंगे, हम दूसरों जो अंधकार में है उनके जीवन को प्रकाशमय कैसे बनाएंगे? जब हम लोग खुद अंधेरे में हैं, हम लोग जितने भी अंधकार में बैठे उनके जीवन को उजाला कैसे बनाएंगे? अगर हम उनके जीवन में उजाला नहीं ले जाते हैं। मेरा और आपका मिशन क्या है? यीशु झूठ नहीं बोलते कि तुम संसार की ज्योति, यीशु सत्य कहते हैं। लेकिन इस सत्यता को हम ही झूठ में बदल रहे हैं, क्योंकि हम ही अंधकार में जी रहे हैं। मैं और आप ही अंधकार में जी रहे हैं। हम लोग गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? ज्योति में चलो, चल के दिखाओ कैसन सुंदर डहर। ज्योति में चलो हे, ज्योति में चलो, चल के दिखाओ कैसन सुंदर डहर। ज्योति में चलो हे, बाइबल में ज्योति
आहे भाई बहन बाइबल में जोते आहे भाई बहन ज्योति में चलो चल के दिखाबो कैसन सुंदर ढाबर ज्योति में चलो ज्योति में चलो चल के दिखाबो कैसन सुंदर ढाबर ज्योति में चलो कलिसिया में ज्योति आहे भाई बहन गिरजा में ज्योति आहे भाई बहन ज्योति में चलो चल के दिखाबो कैसन सुंदर ढाबर ज्योति में चलो ज्योति में चलो चल के दिखाबो कैसन सुंदर ढाबर ज्योति में चलो हमें क्या करना है? ज्योति में चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाई। हमें एक दिए की तरह नहीं बनना है, एक जलती हुई अग्नि बननी है। जलती हुई जब अग्नि देखेंगे चारों तरफ प्रकाश होता है, आया ना? अगर एक जलती हुई अग्नि जलते हुए देखेंगे पूरा क्या होता है? उजाला उजाला, नीचे भी उजाला और आसपास भी उजाला। हमें दिए जैसा नहीं होना है, दिए जैसा नहीं बनना है। दिया क्या होता है? दिया जलता तो है, ज्योति देता तो है, दिया के नीचे क्या हो रहा है? अंधकार। दिया के नीचे क्या है? अंधकार। वैसा दिया जैसा नहीं जलना है, हमें एक बड़ी अग्नि जैसी जलनी है जो हर जगह, चाहे नीचे हो ऊपर हो चारों तरफ हो, क्या हो? प्रकाश ही प्रकाश हो, उजाला ही उजाला हो, ज्योति में चलत हो, ज्योति में चलत हो, अंधकार में नहीं, ज्योति में चलत हो। चल के दिखाबू, चल के दिखाबू कैसन सुंदर डहर ज्योति में चलत हो रे। ज्योति में चलेंगे, अंधकार में नहीं। और कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको एक वाचा के रूप में दिया है तो मुझे और आपको पवित्र बनना है। हम परमेश्वर और उसके प्रियजनों के बीच में हम है, और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। मुझे परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच का लिंक बनना है, या मुझे परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच का दीवार बनना है? क्या बनना है? ये हमें जांचना है। मुझे परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच का लिंक बनना है, या परमेश्वर उसके बच्चों के बीच का दीवार बनना है? क्योंकि परमेश्वर ने बीच में हमें रखा, हमें एक वाचा के रूप में, विधान के रूप में रखा है। तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को यीशु के पास लाना, परमेश्वर की ज्योति को लेकर के जाना, मेरी और आपकी जिम्मेदारी। और परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें इस बात की पुष्टि देती है, क्या? जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसके अंतरतल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। लोग इस संजीवन जल के लिए तरस रहे हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए तरस रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है, तुम्हारे हृदय से ये संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी, अंतरतल से, अंतर आत्मा से। कैसे? जब हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होता है। हम लोग क्या है? हम लोग शरीर, मन और आत्मा है। हम लोग ये तीन चीज है, शरीर, मन और आत्मा।
शरीर के अनुसार जिएंगे पाप में जाएंगे, मन के अनुसार जाएंगे, मन तो कहां कहां ले जाएगा, पाप में जाएंगे। आत्मा को बचाना है, उस आत्मा को जब हम लोग परमेश्वर की आत्मा से जोड़ते हैं क्या होता है, उसी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा और हमारा आत्मा हो एक हो करके हमारा आत्मा भी परमेश्वर की आत्मा की तरह बन जाएगा और संजीवन जल बह निकलेगी, संजीवन जल बह निकलेगी। इसलिए पवित्र वचन कहता है उसके अंतरतल से, ये एक बहुत गहरा मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, अंतरतल से संजीवन जल बह निकलना। और ये संजीवन जल जब हमारे अंदर से बह निकलेगी लोग यीशु को पहचान पाएंगे, उस प्रभु की शक्ति को लोग देख पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको गाते हैं, संजीवन झड़िया के पानी पिलाए दे तू, जीवन जल एक ले आवत है मो, संजीवन झड़िया के पानी पिलाए दे तू, जीवन जल संजीवन जरिया के पानी पिलाए दे। तो लोग तरस रहे, बोल रहे हैं संजीवन जल के पानी को मुझे पिला दे, मैं उसके स्रोत के पास आता हूं। मैं और आप उस संजीवन जल के स्रोत है, उस पवित्र आत्मा की शक्ति के स्रोत है। जब लोग मुझसे और आपसे मिले वो पवित्र आत्मा के स्पर्श को वो पहचान पाए, पवित्र आत्मा की शक्ति को वो देख पाए। हम लोग नबियों को देखते हैं, हम लोग प्रेरितों को देखते हैं, प्रेरित जहां भी गए चमत्कार हुई, उन्होंने प्रार्थना किया। ओ देखिए वो पेतरुस के केवल हाथ को छुया हुआ रुमाल भी कोई लेकर के उस रुमाल को छूता था, वो रुमाल छूकर भी चंगाई होती थी। यही इसी के द्वारा हम लोग रेलिक्स की शक्ति को भी देखते, रेलिक्स की शक्ति को, संतों की रेलिक्स की शक्ति को देखते। और हम लोग देखते हैं पेतरुस, पौलुस, जोहन, लोग क्या चाहते थे, उसकी छाया भी अगर लोगों पर गिरे ना, उसके छाया के द्वारा भी लोगों की चंगाई होती थी, छुटकारा होती थी। ऐसी पवित्र आत्मा की शक्ति, ऐसी संजीवन जल क्यों ना मेरे और आप से भी बह निकलेगी। बह सकती है या नहीं, बह सकती है या नहीं, बह सकती है। हमारा पिता एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा आत्मा एक है, हमारी आराधना एक है। तो क्यों ना वही शक्ति हमारे से भी ना गुजरे। जरूर मेरे आप से भी वही शक्ति निकल सकती है, लेकिन अगर हम और आप अपने आत्मा को उसकी आत्मा के साथ जोड़ने के लिए तैयार है तो, अगर हम अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ जोड़ने के लिए तैयार है तो, जब हमारा आत्मा बदल कर परमेश्वर की आत्मा का रूप लेगा तब संजीवन जल बहेगी। गलीतियों के नाम का पत्र दे 5 पद संख्या 25 हमें बहुत सुंदर वचन कहता है। गलीतियों के नाम का पत्र देखिए, गलीतियों के नाम का पत्र दे 5 पद संख्या 25। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार भी जीवन जिए, पवित्र आत्मा के बताए अनुसार ही जीवन जिए। वो पवित्र आत्मा में जीने का मतलब केवल हालेलुया हालेलुया यीशु 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 फायदा नहीं, उसके अनुसार जीना है। पवित्र वचन क्या कहता है, बाइबल क्या है, परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का श्वास ही बाइबल है, पवित्र आत्मा की शक्ति ही बाइबल है। वचन के अनुसार जिएंगे। मिशनरी बनना मतलब, मैं छुटकारे में बोलता हूं, अगर एक लाइन में बोलना पड़े तो मैं यही बोलूंगा, मिशनरी बनने का मतलब जीवित बाइबल बनना। मिशनरी बनना मतलब जीवित बाइबल बनना, और इस जीवित बाइबल से शक्ति निकलेगी।
जीवित बाइबल से मुक्ति निकलेगी, जीवित बाइबल से कृपाएं बरसेंगे, संजीवन जल बहेंगे। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहन, पवित्र वचन बहुत जरूरी है। आत्मा में जीना मतलब वचन के अनुसार। आप लोग सर पकड़ के बैठेंगे, ब्रदर कितना बाइबल बोलता है, कितना वचन बोलता है, वचन में जियो, वचन में जियो, क्योंकि यही सब कुछ का सार है, यही सब कुछ का सार है। अंत में जितना भी कहानियां बताएं, जितनी भी बातें बताएं, अंत में घूम फिर के हिल डुल के यहीं पर आता है, मिशनरी बनना मतलब जीवित बाइबल बनना। बस यहीं पे मिशनरी रिट्रीट खत्म हुआ। लेकिन मैं और बातें बताऊंगा। अगर एक लाइन में बोलना पड़े तो इतना ही है कि मिशनरी बनना मतलब जीवित बाइबल बनना, इसको जीना है। जब तक मैं और आप वचन को नहीं जिएंगे, जीवित बाइबल नहीं बनेंगे, लोगों को हम लोग इवेंजलाइज नहीं कर सकेंगे, लोगों को हम लोग यीशु नहीं पहचान, तो हम लोग यीशु को तो लोगों के पास नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग यीशु को पहचाने, इससे पहले मुझे और आपको बाइबल को जीना है। लेकिन क्योंकि जब तक हम लोग बाइबल को जिएंगे ही नहीं, अर्थात यीशु को जिएंगे ही नहीं, लोग कैसे यीशु को पहचाने। और अगर मैंने और आपने बाइबल को जिया नहीं है, तो हम लोगों ने यीशु को नहीं जिया, हम लोग भी यीशु को नहीं जानते। कैसे प्यारे भाई, हमें ये बात समझनी है, बाइबल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइबल यूकरिस्ट और मां मरियम का मध्यस्थता हमारे जीवन का, बार बार मैं बोलता हूं, यही हमारे जीवन का बेस है। यूकरिस्ट, बाइबल और मां मरियम की मध्यस्थता। जब ये तीन हम लोग साथ रखेंगे, हम लोगों का मुक्ति निश्चित है। बाइबल, यूकरिस्ट और मां मरियम की मध्यस्थता, अर्थात रोजरी माला, मां मरियम की मध्यस्थता, उनकी प्रार्थना। इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग इसी बात पर मनन करें। मैं ज्यादा आपको आज नहीं बोलने वाला, यही बात पर मनन करें कि क्या जब परमेश्वर ने मुझे अपने बच्चों और उसके बीच में रखा है, मुझे अपने और अपने बच्चों के बीच में एक विधान के रूप में रखा है, एक वाचा के रूप में बांधा है, क्या मैं उस पवित्रता में जी रहा हूं? क्या मैं उस परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच में एक लिंक बन रहा हूं या दीवार बन रहा हूं? जब परमेश्वर ने मुझे एक ज्योति ठहराई है, क्या मेरे इस ज्योति में अंधकार है ना ये पूरा ज्योति है? क्या ये पूरा ज्योति है या अंधकार? और जब प्रभु ने मुझे एक विधान नियुक्त किया, एक वाचा नियुक्त किया, क्या ये विधान, क्या ये वाचा पवित्र वचन के अनुसार है? क्योंकि विधान, वाचा सब कुछ जब परमेश्वर बांधता है, वचन के अनुसार ही बांधता है, क्योंकि वचन ही सत्य है। और इसीलिए प्रभु चाहता है हम वाचा और विधान के अनुसार जीवन जिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज के वचन को इसी को लेंगे। कुछ क्षण हम लोग आंखों को बंद करें, अपने आप को जांचें, मेरे अंदर की ज्योति क्या है। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ क्षण के लिए आंख बंद करेंगे, अपने अंदर जांचेंगे, अपने अंदर जांचेंगे, क्या मेरे अंदर जो प्रभु ने मुझे ज्योति बनाई है, मेरे अंदर कौन सी ज्योति है? मेरे अंदर की ज्योति क्या अंधकार है? जांचें।
हम लोग एक भेद रोजनी माला बिनती बोल करके पवित्र आराधना के लिए फिर से आएंगे और हम लोग जल्दी से 5 मिनट के बाद 8:10 हुआ है, 8:15 में हम लोग आराधना के लिए वापस आएंगे।